केंद्र सरकार का कोई भी ढोल अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसका क्लासिक उदाहरण है लेह में बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर देना। ना पुरानी खबर नहीं है। विजयदशमी यानी कि दशहरा बीत चुका है। राम ने रावण को धराशायी कर दिया है और गांधी जयंती की शुभकामनाएं देश के नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल से निकलकर अब बासी हो चुकी है और आज हमें दशहरा और गांधी जयंती मनाए हुए 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। कुछ दिनों में राम अयोध्या भी पहुंच जाएंगे, मतलब दिवाली भी आ जाएगी, आपके घर राम भी आ जाएंगे। मगर लद्दाख का राम और गांधी विचारधारा को मानने वाला सोनम वांगचुक कारागार में बंद है। इसलिए आज कहानी एक गांधीवादी व्यक्ति की गिरफ्तारी की कहानी, लेह में हुई हिंसा की हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद दिलवाना जरूरी है। देश कह तो रहा है कि हम सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं, मगर कोई भी व्यक्ति दशहरा पर सब मनाना नहीं भूला। देश का धरोहर कालकोठरी में बंद है और हम उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। इसलिए एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि सोनम वांगचुक अपनी मांगों के साथ, अब तो मुझे वो तारीख भी याद नहीं कि वो शख्स लेह लद्दाख के अधिकारों के लिए सरकार से कब से गुहार कर रहा है। शायद 2016 से ही, लगभग 10 साल से उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए, जिससे कि उनकी जमीन, संस्कृति और जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा और अधिक स्वायत्तता मिलेगी। साथ ही वो रोजगार में आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं और लेह कारगिल को अलग अलग संसदीय क्षेत्र भी मिले। इन मांगों को लेकर वहां के जलवायु कार्यकर्ता और नेता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल भी किया था, मगर शांति बनी रहे इसके लिए उन्होंने युवाओं से शांति की अपील करते हुए अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया था। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा 2020 के चुनाव के समय बीजेपी की सरकार ने ही किया था। अब सरकार कह रही है कि यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए लद्दाख के लोग अब लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अब किसी से भी वादा करके उसे पूरा न करना क्या ठीक है? प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा रामायण में लिखा है। मगर राम मंदिर बनाने वाले लोग राम के पदचिन्हों पर चलने से इनकार कर रहे हैं। वो कम से कम एक भी मांग को अगर मोदी सरकार पूरा कर देती तो शायद सोनम को गिरफ्तार करने की नौबत ही नहीं आती। फिलहाल हमारी केंद्र की सरकार अभी अपने बढ़ाए हुए जीएसटी को कम करके ऐसे ढोल पीट रही है जैसे उसे राहुल गांधी या कांग्रेस ने लागू किया था और उन्होंने उसे कम कर दिया हो। साथ ही सरकार की अन्य मिनिस्ट्री उर्दू के शब्दों को हिंदी मीडिया में चलने पर किसी व्यक्ति की शिकायत पर ध्यान देकर हिंदी चैनलों से जवाब तलब भी किया है। इसके लिए उनके पास भरपूर समय भी है। इसके अलावा बोलने की आजादी पर किस तरह का कुठाराघात किया जा रहा है ये आपको पता ही होगा। सोनम के ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के नियम बदले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कैसे न दी जाए, सूचना के अधिकार को कैसे राइट टू प्राइवेसी या निजता या फिर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कुचल दिया जाए, कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया जाए और जनता को बिहार में 10,000 रुपए की लॉलीपॉप देकर वोट बटोर लिया जाए। कमोबेश अन्य राज्यों में भी लॉलीपॉप का खेल जारी है। इन सब से फुर्सत सरकार को जब मिलेगी तब सोनम वांगचुक को भी सुन लेंगे। 24 सितंबर को सिर्फ लेह लद्दाख में बीजेपी दफ्तर ठोके गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही नहीं जीती तो पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है। देर लगती है लोगों को समझने में कि मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, मगर जैसे ही समझ में आएगा मेरे पास शब्द नहीं है क्या होगा। इसलिए सरकार को असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सोनम वांगचुक की मांगों पर विचार करना चाहिए, जिससे कि देश में सहिष्णुता बनी रहे। हिंसा को हम कभी भी समर्थन नहीं करते, मगर असहिष्णुता का लेवल जब खतरे के निशान को पार कर जाता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल वांगचुक पर सरकार ने एनएसए लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके एनजीओ में FCRA यानी कि विदेशी फंडिंग को लेकर अनियमितताएं भी देखी गई, ऐसा सरकारी एजेंसियों का कहना है। साथ ही लेह में हुई हिंसा के लिए भी वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है, मगर इससे पहले भी सरकार की एजेंसियां FCRA वायलेशन को लेकर गलत साबित हो चुकी है। उदाहरण के लिए न्यूज क्लिक को आप ले सकते हैं। हालांकि मामला न्यायालय में लंबित है, मगर हम अपने पुराने अनुभवों से यह कह सकते हैं कि इसमें भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाएगा। अन्य मामलों में भी आप केंद्र सरकार को बैकफुट पर देख सकते हैं, जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इन्हीं कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को भी ले सकते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर समूह हो या फिर सोनू सूद हो या फिर हेमंत सोरेन, इन्हें से का भी इल्जाम इससे पहले कई मामलों में गलत साबित हुआ है। इसका क्लासिक उदाहरण बिहार के यूट्यूबर मनीष
कश्यप को आप ले सकते हैं। इसलिए ये गिरफ्तारी भी कहीं बिहार बंद और अन्य पूर्व के मामलों की तरह मोदी सरकार पर बैकफायर न कर जाए। वहां के डीजीपी ने भी बयान दिया कि सोनम के संबंध पाकिस्तान से हैं, जिसका कि खंडन उनकी पत्नी गीतांजलि ने विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के जरिए किया है। उनकी पत्नी ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। एफसीआरए वायलेशन को लेकर कहा कि हमें जो पैसे मिले वो हमने रिसर्च ट्रांसफर के रूप में मिले हैं, हमारी 99% लेन देन ऑनलाइन है। उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि हमारे इंस्टीट्यूट को यूजीसी से मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि सोनम वांगचुक 6ठी अनुसूची की डिमांड को लेकर अड़े हैं। साथ ही एपेक्स बॉडी जो लद्दाख के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही थी, उन्होंने भी हालात सुधरने तक केंद्र सरकार से बातचीत को स्थगित कर दिया है। एपेक्स बॉडी के चेयरमैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवाओं पर जो गोली चलाई गई वो किसके आदेश पर चलाई गई? पैलेट गन और आंसू के गोले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्यों नहीं छोड़े गए? सीधा सीधा हमारे युवाओं पर गोली क्यों चलाई गई? फिलहाल लद्दाख में कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि अक्टूबर के शुरुआत के साथ इसमें ढील दी गई। इसके अलावा सोनम वांगचुक की बेटर हाफ गीतांजलि ने दिल्ली में आकर मीडिया को संबोधित कर रही हैं। कुछ क्लिप कटुए आधे अधूरे क्लिप के माध्यम से सोनम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सैंपल हम आपको देते हैं। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण। फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे? उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय। अब आप ही बताइए, सोनम इस क्लिप में देश को बचाने की बात कर रहे हैं या देशद्रोह की? एक देशभक्त को कैसे देशद्रोही बनाकर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, ये भी देश देख रहा है। सरकारी मीडिया के दलाल सुधीर चौधरी नाम लेकर कह रहा हूँ क्योंकि ये वही तिहार का चौधरी है जो किसी जमाने में जी न्यूज पर बैठकर सोनम के सामने कसीदे पढ़ते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की। मौसम बदला तो आपने अपने तेवर भी बदल लिए। गिरगिट को भी शर्म आ जाए ऐसे दलालों से। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, एनजीओज चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओज चला रहे हैं, फिर एनजीओज को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। उधर डीडी न्यूज पर बैठकर कर रहा है ये शख्स, आप देख ही रहे होंगे। पूरा आईटी सेल सोनम को बदनाम करने में लगा है। सेना के पूर्व अफसर कह रहे हैं कि सोनम को देशद्रोही बताना लद्दाख के लोगों का अपमान है, मगर सत्ता की हनक में कोई परवाह करे भी तो क्यों करे। बाद बाकी रामायण में एक दोहा है, जब नाज मनोज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वांगचुक की गिरफ्तारी मरे हुए विवेक और भ्रष्ट बुद्धि को प्रदर्शित कर रही है। मेरे विचार से ध्यान रहे, ये ओपिनियन है जो फैक्ट पर आधारित है। अब मुझे जो दिखता है और जो भूतकाल में इस सरकार ने किया है उससे तो यही प्रतीत होता है कि सोनम को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया जा रहा है। सरकार सरकारी एजेंसी की आर लेकर कह देती है कि वो अपना काम कर रहे हैं, मगर देश किसके इशारे पर चल रहा है ये हम सबको खूब पता है। फिलहाल उनकी पत्नी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लद्दाख में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध है, साथ ही ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग संभव है, मगर मोबाइल इंटरनेट बंद है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने जेल से संदेश भी दिया था कि वो तब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक कि 4 लोग जो लद्दाख हिंसा में मारे गए उन पर निष्पक्ष जांच नहीं होती। साथ ही सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोनम वांगचुक को कोई रिलीफ तो नहीं दिया, मगर सोनम वांगचुक के परिवार को गिरफ्तारी का कारण बताने का निर्देश दिया। यह मौखिक है। साथ ही केंद्र सरकार को भी इस मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई अगले मंगलवार यानी कि 14 अक्टूबर को, मतलब कल ही अगली सुनवाई है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। बाद आप क्या सोचते हैं इस विषय में हमें कमेंट करके बताएं। खैर ये सब जाने दीजिए। और ये आपको दिवाली भी मनाना होगा दशहरा के बाद, तो मेरे पीछे कुछ लाइट्स आप देख रहे होंगे। ये लाइट्स आप मंगवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। लाइट मंगवाकर स्वदेशी का नारा बुलंद कीजिए। धन्यवाद।